कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड थी कि हम फिजिकल रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाएं और फिजिकल रिपोर्टिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है उसके ऊपर एक्चुअल वीडियो बनाएं। और आप सभी की एक और डाउट थी, जितने भी बीटी यूपी के डिप्लोमा के छात्र हैं वो टीसी और सीसी कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए है कि आप सभी अगर फिजिकल रिपोर्टिंग में जाने वाले हैं तो उसके पहले इस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से वॉच कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आपकी 50% प्रॉब्लम यहीं से दूर हो जाएंगी और वो गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इतने में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया आपको कॉलेज कौन सा मिला है। जैसा कि ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब यहाँ पर ये जो पे सीट एक्सेप्टेंस है, जिसे आप 20,000 रुपये की बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप 12,000 रुपये की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 तारीख, यानी 21 का मतलब आज, ठीक है। ये रात के 11 बजे भले वीडियो में बना रहा हूँ, बट समझ लीजिए कि 21 तारीख को ही पब्लिक कर रहा हूँ। तो 21 तारीख मतलब आज लास्ट डेट है। अगर आपको कॉलेज इन्हें मिला है, किसी को भी कॉलेज अगर अलॉट हुआ है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, जैसा कि मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि फ्रीज ऑब्लिक फ्लॉट। दोनों ही केस में आपको फ़ीस को पे करना है। अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते हो तो आप अगले तीनों राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। और मज़े की बात ये बता देता हूँ कि कई सारे लोगों का यही हमारे पास मैसेज आया है कि भैया फ्लॉट की बात नहीं है, हमें कॉलेज तो लेना ही नहीं है इस राउंड में, हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको फ़ीस पे ही करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट विलिंगनेस फ्लॉट या फ्रीज करें। जैसा कि मैंने बताया, जिसको आईटी लखनऊ वगैरह मिल गया है वही क्या करेगा, फ्रीज करेगा, या ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाए आपका, या फर्स्ट चॉइस मिल रहा है तो मतलब आपको लेना ही लेना है वो। लेकिन अगर आपको दूसरे तीसरे चौथे नंबर की चॉइसेस मिल रही हैं तो कृपया करके उसे फ्लॉट करें अगर अभी तक नहीं किया है, और फ्लॉट करके आगे बढ़ें और अच्छे कॉलेजेस 4th राउंड तक अलॉट होंगे। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको डेफिनेटली 3rd या 4th राउंड तक जाना चाहिए। 4th राउंड काफ़ी अच्छा राउंड रहता है, उसमें मेजॉरिटी बच्चों को अच्छी तरीके से सीट अलॉट हो जाती है। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा डाउट वाली बात थी, ये थी कि भैया सेकेंड राउंड में हम क्या चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है कि सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपने फ्लॉट किया है और आप उस चॉइस को ऊपर नीचे किधर भी कर सकते हो। जो आपको कॉलेज मिल चुका है उसे नहीं रिमूव कर सकते, उसके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को ऊपर किसी को भी नीचे कुछ भी कर सकते हो। एक और जेन्युइन डाउट था कि भैया कोई भी कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, जैसा कि हमने फ्लॉट कर दिया, तो क्या अगले राउंड में हमको कोई और कॉलेज मिलता है और वो अच्छा नहीं लगता है तो क्या ये ले सकते हैं। देखिए, आपने कॉलेज फिल किया है, जो ऊपर फिल किया है वही आपको अच्छा लग रहा है, तो वो अगर दूसरा कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ये सीट हट जाती है। तीसरा भी एक डाउट आ रहा था कि भैया जो फ्लॉट वाले कैंडिडेट हैं फ़ीस जमा कर देंगे तो क्या अगले राउंड फिर से 20,000 जमा होगा। ऐसा नहीं। एक और डाउट आ रहा था कि भैया 20,000 रुपये हमने जो जमा किए हैं, क्या चौथे राउंड तक जाएंगे वो पैसा कम हो जाएगा या चौथे राउंड तक वो 20,000 रुपये ही रहेगा। तो बता दूं कि चौथे राउंड तक ये 20,000 रुपये रहेगा और वो आपके कॉलेज फ़ीस में ऐड हो जाएगा। कई लोग विड्रॉल के बारे में पूछ रहे थे कि भैया हमको लास्ट में नहीं लेना पड़ेगा तो हम विड्रॉल करेंगे, तो उसके लिए काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, आप उसे जा करके पढ़ लीजिए और उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि विड्रॉल में पैसे कटते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया चेंज हुआ है रूल, मैंने कहा चेंज हुआ है तो आप देख लीजिए क्या सिस्टम है, ठीक है। चलिए, ये कुछ मुझे चीज़ें बतानी थी, जो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये हमने डॉक्यूमेंट्स की कुछ लिस्ट दे रखी है आप लोगों को, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बताना है। वो क्या बताना है उसको समझना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला, फ़ीस पेमेंट। दूसरा, आप सभी का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मैं BIT के अंदर हूँ, यहाँ पे आपका UPI वगैरह से फ़ीस पेमेंट हो जाता है। अगर किसी को VIT मिला हो तो मैं उसको अब यही सजेस्ट करूँगा कि अगर उसके पास योनो SBI का इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि UPI से लगभग 700 से 800 रुपये टैक्स कट जाता है, लेकिन SBI के इंटरनेट बैंकिंग से मात्र 30 रुपये कटता है। इवन मैं अपने जो कॉलेज की फ़ीस पे किया हूँ अपने नेट बैंकिंग से ही करता हूँ।
तो 30 रुपये ही कटता है। ठीक है। आईटी लखनऊ की बात करूं तो वहाँ पे डीडी की सुविधा है। बाकी मैं पूछ लूँगा अभिषेक से, जो हमारे साथ में डिप्लोमा कर रहे थे और अभी आईटी में हैं। केनआईटी की बात करूं तो केनआईटी में यूपीआई और डीडी दोनों चलता है और मेजॉरिटी में डीडी ही यूज होती है। ठीक है। और वो कहाँ पे बनेगी, वो आप वहीं पर डीडी बनवा सकते हो जा करके। केनआईटी की एक और ख़ास बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं कि वहाँ पे जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है वो कोर्ट से बनवाना पड़ता है। अभी इस वीडियो में डिटेलिंग हम बात करेंगे। तो ये हम बात कर लिए फ़ीस पेमेंट को लेकर के। दूसरा हमारा टीसी और सीसी कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो में बताता हूँ आप सभी को। तो फाइनली हम अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिस वेबसाइट से मेरा बहुत पुराना नाता है और हमेशा आगे रहेगा भी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ई सर्विसेज का। ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, गारंटी एक्ट और जनहित एप्लीकेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे और एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालना है। चलिए हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। तो हमने अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड को क्या कर लिया है, लॉगिन कर लिया है। लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे, 2 ऑप्शन दिख जाएगा, प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ई सेवाओं पे क्लिक करना है। आपके सामने 4-5 चीज़ें दिख रही हैं। आपका नाम वगैरह चेंज कराना है तो रेक्टिफिकेशन पे जाना होता है। फ़िलहाल हम बात करेंगे 2 चीज़ों के, वो एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और एक है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपके जब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे अप्लाइंग बाई स्टूडेंट का नाम आएगा। ठीक है। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कॉलेज से आप बोलेंगे तो वो अप्रूव करेंगे कॉलेज वाले, फिर अप्रूव्ड बाई बोर्ड हो जाएगा और आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से मैं आप सभी को बता दूँ, इसी तरीके से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है। तो सीसी और टीसी कैसे डाउनलोड होगा, ये चीज़ आप लोगों को मुझे आशा है क्लियर हो गई। चलिए फाइनली हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे। देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें अगर मेरे प्यारे बच्चों, तो एनआईसी का सॉफ्टवेयर है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर में जब आप ऐड हो जाते हो तो वो आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग वहीं पे कंप्लीट हो जाती है और आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। तो मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी वगैरह है वो प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब पहले आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो फ़ीस पेमेंट कराएंगे, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और फिर आपका जो OTP आपके मोबाइल पर आएगा उसको वेरीफाई करेंगे तो आप एनआईसी के सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर हो जाओगे। ठीक है। तो मोबाइल वगैरह अपना चार्ज करके रख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी दूर से जाते हैं, तो फ़ोन वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हमने तो अपना जा कर के वहीं पे चार्ज कर लिया था। पहला नंबर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्कशीट। ठीक है। मार्कशीट किसकी चाहिए, हाई स्कूल की भी चाहिए, इंटरमीडिएट की चाहिए। अब कई लोग इंटरमीडिएट नहीं किए होंगे तो उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाई स्कूल कंपलसरी होता है। डिप्लोमा की मार्कशीट, एक और जेन्युइन डाउट आता है कि क्या भैया डिप्लोमा की जो मार्कशीट है उस पर मोहर लगा होना चाहिए। देखिए, हमारे साथ 2 केस हुआ। पहला बीआईटी के अंदर जब हम एडमिशन ले रहे थे तो उस समय क्या हुआ था मेरे प्यारे भाई कि आपका क्या नाम है, जो भी डिप्लोमा का रिज़ल्ट है वो नहीं आया था। तो हमने एप्लीकेशन दे दिया उन्हें और जो आपके यूपी टेक की वेबसाइट पे डिक्लेरेशन था उसको निकलवा करके हमने साइन करके दे दिया। लेकिन आपके केस में क्या है कि डिप्लोमा की मार्कशीट आ चुकी है। ठीक है। अब बता दूं, बीआईटी के अंदर स्कॉलरशिप, जब स्कॉलरशिप हम जमा करने गए तो उन्होंने ये कहा कि हम मोहर वाली मार्कशीट लेंगे। तो अगर आप अपने कॉलेज के रेंज में हैं तो डिप्लोमा की जो फाइनल मार्कशीट आई है अभी इंटरनेट वाली, उस पर मोहर लगवा लीजिएगा। ठीक है। ये आपके ही फ़ायदे के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि डिप्लोमा करीबन आएगा, जो वो फाइनल डिप्लोमा आएगा जनवरी में आएगा और 24 जनवरी को आपका कन्वोकेशन प्रोग्राम होगा और वहीं पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरीके की जो जानकारी है, तो उस पर मुहर लगवा लोगे तो क्या होगा कि एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये मैं अपनी तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आप भटके ना और परेशान ना हो, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है कॉलेज जा कर के विजिट करने की। ठीक है। थोड़ा कॉलेज का छूट गया है तो उनका चेहरा भी देख लोगे तो थोड़ा खुशी मिलेगी। और हम भी ऐसे घूम आए थे अपने कॉलेज मुरादाबाद। ठीक है। TCCC के बारे में बता दिया। माइग्रेशन ये अदर स्टेट के लिए होता है। ठीक है। चलिए, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और लगे हाथ EWS भी समझ लो। EWS 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, लेकिन इनकम, डोमिसाइल एंड कास्ट का इंटरनेट वेरिफिकेशन निकाल लेना। कैसे निकलेगा, आप इजीली साइबर कैफ़े पे भी निकलवा सकते हो। सीट अलॉटमेंट लेटर आपका जब फ्रीज हो जाएगा
तो जो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है वो वैलिड होता है, फ्लॉट वाला अलॉटमेंट लेटर वैलिड नहीं होता है। स्कोर कार्ड, सीयूईटी का स्कोर कार्ड, सीयूईटी का एडमिट कार्ड। एंटी रैगिंग, जैसा कि मैंने बताया कि केनाइटी वाला कोर्ट का लेता है, लगभग जगह पर ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है। आप सभी को अगर आता है एंटी रैगिंग निकालना तो अच्छी बात है, नहीं तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, हमारी टीम जो भी आपसे कुछ चार्ज करती है आपका निकाल देगी एंटी रैगिंग, ठीक है। तो इस नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, व्हाट्सएप, क्योंकि मैं तो कॉलेज में ही लगभग रहता हूँ, फिर शाम को मेरी क्लास होती है, तो जनरली ऐसे ही चलता रहता है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आते हैं गैप सर्टिफिकेट के ऊपर। जैसे मेरी तरह जो 2024 के पास आउट हैं और इस साल एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? गैप सर्टिफिकेट भैया तहसील से बनता है, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आप तहसील से बनवा लीजिएगा। फ़ोटोग्राफ कम से कम आप 6 से 10 फ़ोटोग्राफ रखिए। इसके साथ साथ जेरोक्स रखिए, जेरोक्स रखिए आप लोग, ठीक है। किसका जेरोक्स रखिए? इन एवब डॉक्यूमेंट्स का कम से कम 3 सेट, वरना बीआईटी तो 1.7 किलोमीटर एकेडमिक डिपार्टमेंट से, मतलब लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा जहाँ पे जेरोक्स कॉपी है। और आईटी का भी वही हाल है, केनाइटी का थोड़ा सा इजी है, ठीक है। और मेजॉरिटी कॉलेजेस जैसे आरईसी मैनपुरी है, वहाँ अंदर ही आपका मिल जाता है स्टेशनरी शॉप जेरोक्स वाला। बांदा तो खेत में बना हुआ है, तो वहाँ पर भी यही हाल है। कन्नौज का भी यही हाल है। और बिजनौर का जो कॉलेज है उसमें भी बाहर है सिस्टम, ठीक है, मिल जाएगा वहाँ पर। और आरईसी प्रतापगढ़ वो भी काफ़ी आउट में बना हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ बाहर है इस समय, नहीं अंदर ही होगा या बाहर जाना पड़ेगा 2.5-3 किलोमीटर, हाँ। और बस्ती का भी वही हाल है, गोंडा का भी वही हाल है। गोंडा तब भी ठीक है क्योंकि वो पॉलिटेक्निक से सटा हुआ उसका कॉलेज है। बस्ती भी ठीक ही ठाक लोकेशन में है। मिर्ज़ापुर का थोड़ा आउट है, बट पॉलिटेक्निक से वो भी सटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आसान है। सोनभद्र काफ़ी डेवलप है इस समय के लिए। ये हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमने सब कुछ देख रखा है। मेडिकल सर्टिफिकेट एकेटीयू फॉर्मेट का लगता है। एकेटीयू फॉर्मेट का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मैं टेलीग्राम पे सब भेज दूंगा, तो आप सभी कमेंट कर लीजिएगा इसके लिए। तो अगर ऐसा लगेगा कि आपको ज़रूरत है तो मैं उसकी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो 10-12 मिनट की, मुझे आशा है कि कई सारे डाउट्स को क्लियर किए होंगे। कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।